गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप मेरे साथ इस दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का शेष पार्ट पढ़ेंगे पार्ट 2 में। और आपसे हमारी वीडियो छूट जाती हैं, किसी कारण उन्हें आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो मेरे आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करके इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो कहाँ मिलेंगी? चिन्मय पांचाल यूट्यूब चैनल सर्च करने पर। तो हम अब दूसरा पार्ट इसका शुरू करते हैं। कवि एक चिड़िया के बच्चों के उदाहरण से समय की महत्व पर प्रकाश डालता हुआ कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पर्व में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा माने आशा, नीड़ माने घोंसलों से, और झांकना माने बाहर देखना, चंचलता माने तीव्रता। कवि ने चिड़िया के बिंब के द्वारा अपनी मन की व्याकुलता को व्यक्त किया है कि जैसे चिड़िया के अंदर अपने बच्चों को पास पहुंचने की व्याकुलता होती है, उसी तरह से एक थके हारे व्यक्ति को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा तीव्रता होती है। कवि कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। जब एक चिड़िया सुबह सूर्य उदय होते समय पूर्व दिशा में अपने बच्चों के भोजन की तलाश में दूर आसमान में उड़ जाती है, तो उनके लिए दाना जब वो एकत्रित कर रही होती है, तो चिड़िया को इस बात का आभास होता है, प्रत्याशा में होंगे कि मेरे बच्चे मेरे वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कि मेरी माँ कब आएगी और कब वो हमारे लिए भोजन लाएगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे और बार बार वो मेरे आने की प्रतीक्षा अपनी गर्दन को घोंसलों से निकालकर बार बार मुझे देखकर कर रहे होंगे। ध्यान पर्व में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। जैसे ही ये ध्यान चिड़िया को आता है कि मेरे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चंचलता माने तीव्रता, पर माने पंखों में, तो चिड़िया अपने पंखों के चलाने की गति में और अधिक तीव्रता ले आती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि चिड़िया बहुत समय से बहुत जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंचने का प्रयास करती है। कवि कहता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन नहीं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो अपने निरंतर गति से निकलता रहता है। अब इस वीडियो का कविता का अंतिम पैराग्राफ है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में व्यवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि ने 2 उदाहरणों के माध्यम से बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसलिए प्रतीक्षारत होता है, इसलिए तीव्रता के साथ चलता है, क्योंकि कोई ना कोई उसकी प्रतीक्षा करने वाला उसके घर पर है। अब यहाँ कवि अपनी व्यक्तिगत पीड़ा का वर्णन करते हुए कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो, व्याकुल हो। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए अपने कदमों में तीव्रता लाऊं, किसकी वजह से मैं बहुत जल्दी से वहां पहुंचूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, अब जैसे ही यह बात मेरे दिमाग में आती है, मैं सोचता हूं, तो मेरे कदमों में शिथिलता, तीव्रता की वजह से शिथिलता आ जाती है और मेरे कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो दुनिया में सुखी लोग होते हैं उनको समय जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जो दुनिया में सुखी व्यक्ति नहीं हैं, उन व्यक्तियों को लिए कवि ने कहा है कि उन व्यक्तियों का समय काटने से नहीं कटता। इस कविता की बच्चन जी की पंक्तियों की तुलना इस लाइन से की जा सकती है, काटे नहीं कटते दिन और रात, करनी थी तुमसे कोई एक बात। यानी जो अपने जीवन में खुशहाल है उसी समय बढ़ता हुआ प्रतीत दे रहा है, लेकिन जिसके जीवन में खुशियां नहीं है, जिसका अपना कोई नहीं है, उसके लिए दिन और रात ये बहुत लंबे हो जाते हैं।
तो कवि ने यहाँ अपनी हृदयगत वेदना का वर्णन किया है और कवि के प्रति हम सब लोगों की संवेदनशीलता है। कवि के मन में निराशा और आशा दोनों के मिले जुले भाव हैं, प्रसाद गुण है। और इस अंतिम पैराग्राफ में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है। जहां नायक नायिका का मिलन नहीं होता वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता है, संगीत के साथ इसको गाया जा सकता है। अब इस तरह से ये आप परिचय करता जो बहुत ही लघु करता थी वो पूर्ण होती है। और धन्यवाद।